तो 11th क्लास का जो है ना लास्ट क्लास है ना। तो हम लोग जैसे यहाँ पर एक ग्राफ पढ़ेंगे, ठीक है ना। ग्राफ है, किसके बीच का ग्राफ है? ये ग्राफ है स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच का ग्राफ है, ठीक है ना। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, चैप्टर 8 हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसका टॉपिक का नाम लिखेंगे हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ। अब जैसे किसी को दिक्कत रहेगा तो इसी टाइम पूछने आ जाना, मान लो कहीं कोई दिक्कत होगा ना तो अभी 6 बजे हम बता देंगे, ठीक है ना। क्या बोले? क्या जी नहीं आएगी कल से? हाँ कल से आना नहीं है, लेकिन दिक्कत है जैसे मान लो कहीं कोई टॉपिक में दिक्कत है, ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है तो पूछ लेना करके, है ना। रिवीजन तो उसको करना ही है, ठीक है ना। तो देखो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, यही टॉपिक है लास्ट, ठीक है ना। देखो मान लो हमारे पास एक वायर है, ठीक है ना। एक वायर हम लोग के पास है और ये जो वायर है इस पर हम लोग क्या करते हैं कि फोर्स लगाते हैं, ठीक है। इसमें मान लो हम लोग फोर्स लगाते हैं, इसको खींचते हैं। कितना न्यूटन से खींचते हैं? 10 न्यूटन से खींचे इसको। तो क्या हुआ, ये खिंचा गया, इसका लंबाई थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। इसका लंबाई थोड़ा सा यहां पर दिखाते हैं, लंबाई थोड़ा सा बढ़ गया। फोर्स यहां नहीं लगा, फोर्स यहां पर लगा, ठीक है ना। तो इसका मान लो इसका लंबाई था 1 मीटर और अब जो इसका लंबाई बढ़ गया थोड़ा सा, 1 मिलीमीटर लंबाई इसका बढ़ गया। बहुत ज्यादा लंबाई नहीं बढ़ेगा, वो रबड़ में केवल होता है वो, ठीक है ना। जो थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं अब बहुत ज्यादा लंबाई क्या होता है, बढ़ जाता है, वो रबड़ में होता है। अब जैसे स्टील का तार है, एल्युमिनियम का वायर है, तो उसमें फोर्स हम लगाएंगे इसे तो थोड़ा थोड़ा लंबाई बढ़ता है। जिसको एकदम मेजर करेंगे अच्छे से, एकदम प्रिसाइज मेजरमेंट करेंगे तब पता चलेगा कि हाँ लंबाई थोड़ा सा क्या हुआ है, बढ़ा है। तो लंबाई कितना बढ़ गया, 1 मिलीमीटर। तो जो हम फोर्स लगाते हैं इस पर ना, फोर्स लगाते हैं तो हम बोलते हैं कि हम स्ट्रेस लगाए। क्या लगाए इस पर? स्ट्रेस लगाए। स्ट्रेस बराबर क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। यदि तुम फोर्स लगाया मतलब स्ट्रेस लगाया, ठीक है ना। मतलब जब भी स्ट्रेस आ जाए मतलब समझ आना चाहिए कि हम फोर्स लगा रहे हैं। जब हम फोर्स लगाए तो लंबाई थोड़ा सा क्या हो गया, बढ़ गया। लंबाई बढ़ गया, डेल्टा एल, तो लंबाई बढ़ गया। तो लंबाई यदि बढ़ गया इसका मतलब उसमें स्ट्रेन आ गया। क्या गया? स्ट्रेन। लेकिन लंबाई जो बढ़ा उसको स्ट्रेन नहीं बोलते हैं। लंबाई बढ़ गया मतलब समझना चाहिए कि स्ट्रेन आ गया। लंबाई बढ़ गया मतलब क्या समझना चाहिए? स्ट्रेन आ गया। लेकिन स्ट्रेन बराबर क्या होता है? डेल्टा एल बटे एल होता है, स्ट्रेन बराबर होता है। तो जब भी हम बोलेंगे स्ट्रेस लगा रहे हैं तो समझ जाना चाहिए कि हम फोर्स लगा रहे हैं। और स्ट्रेन आ गया मतलब कि लंबाई उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। लेकिन फॉर्मूला अलग अलग है अपना। तो तुम इस पर बल लगाया था 10 न्यूटन का, लंबाई कितना बढ़ गया, 1 मिलीमीटर बढ़ गया। अब तुम फोर्स लगाने बंद कर दो, फोर्स मत लगाओ, तो क्या होगा? तो क्या होगा, ये वापस अपनी स्थिति में आ जाएगा। 1 मीटर का तार था ये, तो 1 मीटर ही बच जाएगा, ये 1 मिलीमीटर खत्म हो जाएगा। मतलब स्ट्रेन उसका चला गया। कब? जब हम फोर्स लगाने बंद कर दिए। सीधा सा बात है, जब हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वापस अपनी स्थिति में क्या होगा, लौट जाएगा। मतलब कि अपना जो ओरिजिनल उसका जो कॉन्फ़िगरेशन था उसको गेन कर लिया, ठीक है ना। तो इस गुण को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। हम बोलेंगे कि ये जो तार है सो शो कर रहा है, क्या शो कर रहा है? इलास्टिसिटी शो कर रहा है। अब हम क्या करते हैं, हम बल लगाते हैं 20 न्यूटन का, 10 न्यूटन नहीं लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 20 न्यूटन का। तब ये 2 मिलीमीटर जो सो खींचा जाएगा।
पहले था 1 मिलीमीटर, 10 न्यूटन में 1 मिलीमीटर, 20 न्यूटन में 2 मिलीमीटर, अब लगाते हैं 30 न्यूटन, अच्छा 2 मिलीमीटर। अब तुम बल को लगाना बंद कर दो, बल को रिमूव कर दो, तब फिर से अपने वास्तविक अवस्था में चला जाएगा। उसको क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी। अब तुम लगाओ 30 न्यूटन का बल, तो 3 मिलीमीटर हो गया। फिर से बल लगाना छोड़ दो, वापस अपनी स्थिति में चला जाएगा। इलास्टिसिटी शो कर रहा है। दूसरी बात कि यहां पर स्ट्रेस जो है समानुपाती है किसका? स्ट्रेन का। मतलब कि ये हुक्स लॉ का फॉलो कर रहा है। इसको क्या बोलते हैं? हुक्स लॉ का ये फॉलो कर रहा है। क्यों बोले हुक्स लॉ का फॉलो कर रहा है? क्योंकि 10 न्यूटन लगाए तो 1 मिलीमीटर खिंचाया, 20 न्यूटन लगाए तो 2 मिलीमीटर खिंचाया, 30 न्यूटन लगाए 3 मिलीमीटर खिंचाया, प्लस वापस भी चला गया। यदि हम चाहेंगे तो वापस भी ओरिजिनल अवस्था में आ सकता है। तो दो चीजें यहां, इलास्टिसिटी भी शो कर रहा है और दूसरा क्या है? स्ट्रेस समानुपाती है स्ट्रेन का। ठीक है, उसके बाद क्या होगा सो देखो, यहां पर 10, 20, 30 उदाहरण ले रहे हैं, कोई जरूरी नहीं कि 10 में ऐसा होगा सो है, उदाहरण ले रहे हैं। अब तुम बल लगाओ इस पर थोड़ा ज्यादा, अब तुम बल लगाओ इस पर 40 न्यूटन का। तो 40 न्यूटन का जब बल लगाए हम, बल लगाए कितना का? 40 न्यूटन का, तो देखा जाता है कि ये 40 न्यूटन में इसको 4 मिलीमीटर होना चाहिए था, लेकिन नहीं, ये 4 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5। फिर तुम बल लगाया 50 न्यूटन का, अच्छा 40 में कितना आया? 4। क्या समानुपाती का फॉलो कर रहा है? 40 न्यूटन तुम बल लगाया, 30 तक 10 न्यूटन लगाया था 1 मिलीमीटर, 20 न्यूटन लगाया 2 मिलीमीटर, 30 न्यूटन लगाया 3 मिलीमीटर, 40 न्यूटन लगाया तो होना चाहिए था 4 मिलीमीटर, तब बोलते कि समानुपाती था ये। लेकिन 4 नहीं हुआ, कितना हो गया? 5 हो गया। ये प्रकृति है मटेरियल का, तब 5 हो गया। अच्छा, तो क्या स्ट्रेस स्ट्रेन का समानुपाती रहा? नहीं, शुरू में रहा था, जब कम बल लगा रहे थे 10, 20, 30 ऐसा बल लगा रहे थे तो समानुपाती था। दूसरी बात कि अब हम बल लगाने के लिए बंद कर देते हैं, 40 न्यूटन का बल लगाने क्या करते हैं? बंद कर देते हैं, तो ये वापस अपनी अवस्था में जाना चाहिए, वापस जाना चाहिए, तो ठीक है चला जाएगा वापस अपनी अवस्था में, ये वापस चला जाएगा, लेकिन पूरा पूरा नहीं जाएगा। जैसे इसका लंबाई कितना था? 1 मीटर, तो इसका लंबाई 1 मीटर प्लस थोड़ा सा 0.1 मिलीमीटर थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब इसमें जो स्ट्रेन आया सो एकदम परमानेंट स्ट्रेन आ गया। कैसा स्ट्रेन आया? अब पहले परमानेंट नहीं था। पहले क्या था कि जब हम लोग क्या करते थे, फोर्स को रिमूव कर देते थे, डिफॉर्मिंग फोर्स को, इसको कौन सा फोर्स बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स को रिमूव करते थे तो वापस चला जाता था, वो इलास्टिसिटी था पूरा। लेकिन अभी क्या हुआ, फोर्स को जब हम रिमूव किए तो पूरा पूरा वो नहीं, मतलब कि ये हुआ, मतलब थोड़ा सा जो है ना, थोड़ा सा बढ़ा रह गया था तो 5 मिलीमीटर, लेकिन जब हम इसको हटा दिए फोर्स को तो इतना थोड़ा सा बढ़ा रह गया। तो हम बोलेंगे ठीक है, ये शो कर रहा है, क्या चीज शो कर रहा है? इलास्टिसिटी शो कर रहा है मोटा मोटी, 100% लेकिन शो नहीं कर रहा है, थोड़ा थोड़ा स्ट्रेन रह गया उसमें, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि यदि हम 40 न्यूटन से ज्यादा बल लगाते हैं, 45 का लगाओ, 50 का लगाओ, मान लो 50 का लगा दिए हम, तो 50 का बल जब हम लगाए, 50 न्यूटन का बल लगाए तो खिंचा तो जाएगा ही, खिंचा जाएगा। तब 50 में कितना होना चाहिए था? 5 मिलीमीटर, लेकिन नहीं, वो अपने हिसाब से होगा, 10 भी हो सकता है, 20 मिलीमीटर भी हो सकता है, कुछ होगा, खिंचा दिया। अब तुम बल लगाने के लिए बंद कर दो, बल लगाने तो इसको वापस जाना चाहिए था, लेकिन वापस नहीं जाएगा। हम लोग ज्यादा बल लगा दे रहे हैं, तो ज्यादा बल लगा दे रहे हैं तो वापस ये नहीं जाएगा। मतलब कि यदि इसमें 10 मिलीमीटर का बढ़ोतरी हुआ होगा, इलोंगेशन 10 मिलीमीटर का हुआ होगा, तो 10 मिलीमीटर ही रह जाएगा। तुम फोर्स को हटा लो तो रह जाएगा उतने, कितना? 10 मिलीमीटर। हो सकता है 90 मिलीमीटर रहे, थोड़ा सा रिस्टोर कर जाए, थोड़ा सा करेगा, पूरा नहीं। तो इसमें स्ट्रेन जो आया सो एकदम परमानेंट स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, ठीक है ना। अब तुम लगाओ 60 न्यूटन का बल, तो फिर वही कहानी कि 60 न्यूटन के बल को तुम हटा दो तो वापस ये नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं इसको? प्लास्टिसिटी। तो कितना न्यूटन के बल के बाद ये प्लास्टिसिटी शो किया? 40 के बाद किया ये प्लास्टिसिटी। मतलब प्लास्टिसिटी मतलब हम खींच दिए तो खिंचा गया, फिर से वापस नहीं जाएगा। फोर्स लगाने बंद करेंगे वापस नहीं जाएगा।
ये भी गुण होना जरूरी है कोई चीज में। ऐसा गुण नहीं होगा तो क्या हम तार बना सकते हैं क्या? वायर नहीं बना सकते। जैसे मान लो हम तांबा का तार बनाना चाहते हैं, कॉपर का, कॉपर मोटा सा है, इससे तार निकालना चाहते हैं, मान लो हम इसको खींच के लंबा किए, अब फिर वापस चला जाएगा तो तार बनेगा क्या? नहीं। तो प्लास्टिसिटी का भी गुण होना जरूरी है कि नहीं? इलास्टिसिटी भी जरूरी है, प्लास्टिसिटी भी जरूरी है ना। तो इसमें प्लास्टिसिटी का गुण आने लगा। तुम 60 न्यूटन का लगाया, हम आशा करते थे कि 6 मिलीमीटर इलोंगेट होगा, लेकिन नहीं, 10 हो गया या 12 हो गया, 15 हो गया। हम ये भी आशा करते थे कि 60 न्यूटन का बल यदि हम छोड़ देंगे तो वापस चला जाएगा, लेकिन वापस नहीं गया। इसमें स्ट्रेन आ गया, परमानेंट स्ट्रेन आ गया, ठीक है ना। तुम 70 न्यूटन का लगाओ, 70 न्यूटन का लगाओ, तो 70 न्यूटन का लगाओ, फिर से वही कहानी, खिंचा तो गया, खिंचा गया, लेकिन बल लगाने मैंने छोड़ देंगे तो वापस नहीं जाएगा। 80 न्यूटन का लगाओ, फिर वही कहानी। मान लो 100 न्यूटन का लगा दिए। अब 100 न्यूटन में तार बोला कि अब ज्यादा मत लगाओ, ठीक है ना। ज्यादा लगाने के बाद क्या होगा, ये तार जो सो टूट जाएगा, है ना। तार क्या होगा, टूट जाएगा। ब्रेकिंग पॉइंट आ गया, ब्रेकिंग स्ट्रेस आ गया, कितना पर? 100 पर। तो 100 हम उदाहरण दे रहे हैं, अलग अलग मटेरियल के लिए, अलग अलग वस्तु के लिए, अलग अलग प्रकार के तार के लिए सब क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है ना। तो 100 न्यूटन इसका एकदम लास्ट हो गया स्टेज। उसके बाद जो है सो खींच दिए उसको, 100 न्यूटन तक हम खींच दिए, 100 न्यूटन का बल लगा दिए, एकदम पूरा खिंचा गया, है ना। और हम क्या किए, अब उसको मतलब ये किए क्या कि बल लगाने बंद किए, सोचे वापस जाएगा, वापस नहीं किया। तो अब क्या होने लगा, अब क्या होने लगा, मान लो 100 से तुम ज्यादा लगा दिया, 100 से ज्यादा लगा देंगे तब तो टूट जाएगा। 100 से ज्यादा लगा देंगे, 100 से ज्यादा लगाने नहीं है, तब तुम क्या करो कि बल लगाने के लिए छोड़ दो, ठीक है ना। बल लगाने छोड़ दो, तुम बल लगाओ, थोड़ा कम करते चलो बल को, 90 न्यूटन का लगाओ, 80 न्यूटन का लगाओ, 70 न्यूटन का लगाओ। तो क्या होगा ना, तार अपने फैलने लगता है। तार जो है खुद से उसमें स्ट्रेन और ज्यादा आने लगेगा। मतलब हम बल को घटा रहे हैं, बल को क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं, लेकिन ये तार क्या हो रहा है, तार एकदम बढ़ते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है, फैलते जा रहा है। मतलब लिक्विड जैसा व्यवहार करेगा। लिक्विड क्या होता है, बहता है कि नहीं। तो वैसे तार क्या होगा, एक स्टेज में मतलब 100 न्यूटन का बल जब हम रिमूव कर दिए तो एक स्टेज में एकदम लिक्विड जैसा फ्लो करने लगेगा, और लास्ट में जाके वो टूट जाएगा। जब तार ऐसे फ्लो करने लगेगा तो लास्ट में क्या होगा, तो पतला हो जाएगा कि नहीं, और क्या होगा, रप्चर कर जाएगा। रप्चर मतलब टूट जाएगा। तो इसी का हम लोग यहाँ ग्राफ बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो शुरू में क्या था, शुरू में इलास्टिसिटी भी शो कर रहा था और स्ट्रेस समानुपाती है स्ट्रेन। बाद में क्या हुआ कि इलास्टिसिटी शो कर रहा है, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, लेकिन स्ट्रेस समानुपाती नहीं है स्ट्रेन का, हुक्स लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है। इलास्टिसिटी थोड़ा दूर तक शो करेगा, 100% नहीं करेगा, थोड़ा थोड़ा नहीं करेगा, 99% करेगा। बाद में क्या होने लगा, ज्यादा फोर्स बढ़ा दिए तो इलास्टिसिटी शो नहीं किया, तो क्या शो करने लगा, प्लास्टिसिटी शो करने लगा, ठीक है ना। प्लास्टिसिटी शो किया, फोर्स तुम बढ़ाते जाओ, बढ़ गया तो माने लंबाई बढ़ गया तो बढ़ गया, फिर घटने वाला नहीं है, प्लास्टिसिटी। लेकिन उसका भी अपना एक लिमिट था कि फोर्स को तुम बढ़ाते जाओ मतलब एक लिमिट होगा, 100 न्यूटन, 200 न्यूटन, 1000 न्यूटन, कुछ तो लिमिट होगा, है ना। उसको बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। और 100 न्यूटन का बल जब लगा दिया लास्ट में तो बोला कि नहीं अब टूट जाएंगे, तो बल लगाने तुम कम कर दिया, लेकिन फिर उसका स्ट्रेन कम नहीं हो रहा है, स्ट्रेन और ज्यादा बढ़ते जा रहा है, एकदम लिक्विड जैसा फैलते जा रहा है, ठीक है ना। तो ये कहानी जो सो होता है। अब कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जिसमें कि अभी पहले ग्राफ एक बना लो, हेडिंग लिख लिया था। देखो ये मेरा स्ट्रेन है, इधर एक्स एक्सिस पर दिखा रहे हैं क्या चीज, स्ट्रेन, और इधर क्या दिखा रहे हैं, स्ट्रेस। तो देखो जब स्ट्रेस समानुपाती है स्ट्रेन का, स्ट्रेस समानुपाती है स्ट्रेन का, तो ग्राफ इस तरह से है, स्ट्रेट लाइन है, ओरिजिन से पास कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन समानुपाती है ना, स्ट्रेस समानुपाती है किसका, स्ट्रेन का।
मान लो यहां पर नाम है इसका O और इसका नाम है A। इसके बाद ये हो गया B, यहां पर हो गया B, B के बाद हो गया यहां D, C भी लिख सकते हैं, यहां लिख दो E। देखो यहां पर ये ग्राफ क्या क्या बता रहा है, ठीक है ना, हम लोग देखते चलते हैं। जैसे देखो ओ पॉइंट से तो शुरू हुआ है ना, यहाँ पर तो स्ट्रेस जीरो था, स्ट्रेन भी जीरो था, स्ट्रेस भी जीरो था, स्ट्रेन भी, हम लोग फोर्स वोर्स नहीं लगा रहे। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे जैसे हम स्ट्रेस को बढ़ाते गए, स्ट्रेन भी क्या होने लगा, बढ़ने लगा, है ना, ये समानुपाती है। ऐसे जैसे देखो एक लाइन यहाँ खींचेंगे, जैसे देखो यहाँ पर अभी ये स्ट्रेन है और ये क्या बता रहा है, स्ट्रेस बता रहा है। फिर यहाँ पर स्ट्रेन है और ये जो से क्या है, स्ट्रेस है। मतलब स्ट्रेन बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, मतलब स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन भी बढ़ रहा है। मतलब कि तुम देखो ना, इधर तुम इतना लिया तो इधर कितना वैल्यू आया, ये वैल्यू आया। ये क्या चीज का वैल्यू है, ये वैल्यू है स्ट्रेस का, ये वैल्यू है स्ट्रेन का। तो तुम क्या किया, स्ट्रेन को इतना बढ़ा दिया तो स्ट्रेन भी इतना बढ़ गया। समानुपाती जैसा स्ट्रेट लाइन है इसका ग्राफ, ठीक है ना। ऐसा कहां तक हुआ, ए तक हुआ, ठीक है ना। तो ए को बोलते हैं हम लोग लिमिट ऑफ प्रोपोर्शन। इसको लिमिट ऑफ क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शन। मतलब कि वहां तक जो है ना, वहां तक जो है, कहां तक, ओ ए तक, ओ से ए तक। देखो ओ से ए तक, ओ से ए तक जो है स्ट्रेस समानुपाती होता है किसका, स्ट्रेन। स्ट्रेस समानुपाती होता है किसका, स्ट्रेन का। मतलब कि ये जो है सो फॉलो कर रहा है, किसका फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ का फॉलो कर रहा है। किसका फॉलो कर रहा है, हुक्स लॉ का। नहीं, मतलब कि ये जो है सो शो कर रहा है क्या, इलास्टिसिटी। क्या शो कर रहा है, इलास्टिसिटी शो कर रहा है, वो से ये तक हुक्स लॉ का फॉलो कर रहा है। और ये को क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। क्या बोलते हैं, लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, है ना। तो लिखते जाओ, तो ग्राफ भी बनाना, ग्राफ के बगल में। हाँ सर, हो गया क्या, ये हो गया ना, ग्राफ भी हो गया। देखो ए बी में क्या हो रहा है,
ए बी में इसके नीचे लिख देना, स्ट्रेस जो है ए बी में इलास्टिसिटी शो हो रहा है, इलास्टिसिटी शो हो रहा है, ठीक है ना, इलास्टिसिटी शो हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस जो है ना स्ट्रेन का समानुपाती नहीं है, स्ट्रेस समानुपाती नहीं है, किसका? स्ट्रेन का। मतलब हुक्स लॉ का फॉलो यहां नहीं हो रहा है, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, डज नॉट फॉलो हुक्स लॉ, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ठीक है ना। कहां से? ए बी वाला पोर्शन, ठीक है। ठीक है, यहां पर जो है बी पॉइंट को बोलते हैं हम लोग, पॉइंट बी यहां पर है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। क्या बोलते हैं? इलास्टिक लिमिट। अच्छा, नहीं फॉलो हो रहा है मतलब कि देखो ये ग्राफ जो है स्ट्रेट लाइन जैसा नहीं है, ये है ना, इलास्टिक लिमिट बोलते हैं उसको। एक और नाम है इसका, उसका नाम है यील्ड लिमिट। क्या नाम है? यील्ड लिमिट। किसका नाम है यील्ड लिमिट? बी का। नहीं, और ओ से लेके बी तक, ओ से लेके बी तक, देखो यहां से ओ से लेके कहां तक? ए तक नहीं, बी तक। इसको बोलते हैं इलास्टिक रीजन। इलास्टिक रीजन क्यों बोलते होंगे इलास्टिक रीजन? क्योंकि वहां तक इलास्टिसिटी शो कर रहा है ना। हुक्स लॉ का फॉलो नहीं कर रहा है पूरा, लेकिन इलास्टिसिटी शो कर रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया? इलास्टिक रीजन नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ गया? इलास्टिक रीजन। और बी से डी में क्या हो रहा है? बी से डी में क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम देखो स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है। जैसे यहां पर देखो स्ट्रेस कितना है, देखो स्ट्रेस है यहां से यहां तक स्ट्रेस कहला है, ये वैल्यू। तो कितना स्ट्रेन है? ये वाला वैल्यू है स्ट्रेन का। फिर तुम यहां चल गया, मैंने स्ट्रेस यहां से यहां तक हो गया, तो स्ट्रेन भी तो बढ़ गया। तो स्ट्रेस बढ़ा रहे हैं तो स्ट्रेन बढ़ रहा है, लेकिन समानुपाती नहीं है। और इलास्टिसिटी नहीं शो कर रहा है, तो क्या शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी। कहां से कहां तक? बी से डी तक। और बी से डी तक, बी से डी तक क्या शो कर रहा है? प्लास्टिसिटी शो कर रहा है, सोज प्लास्टिसिटी, है ना, प्लास्टिसिटी। अभी तक इलास्टिसिटी, अब हो गया मतलब खींच दिए तार को तो खिंचाए रह गया, खींच दिए तो खिंचाए रह गया, है ना, वापस लौटा नहीं, थोड़ा बहुत लौट सकता है, ठीक है ना। बी डी। उसके बाद डी को, पॉइंट को क्या बोलते हैं? पॉइंट डी को क्या बोलते हैं? ब्रेकिंग पॉइंट। कौन सा? ब्रेकिंग, ब्रेकिंग पॉइंट बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस भी बोलते हैं, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यहां जो वैल्यू आएगा स्ट्रेस का बी पॉइंट पर, डी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगा स्ट्रेस का, उसको बोलेंगे ब्रेकिंग स्ट्रेस। और उसके बाद क्या हुआ? डी, डी तक ब्रेकिंग स्ट्रेस से तो हमको जानना ही नहीं है ना, तो तार ही टूट जाएगा फिर, है ना। उसके बाद देखो क्या हो रहा है सर, कि हम स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, ये लाइन उधर जा रहा है, स्ट्रेस को बढ़ा रहे हैं, लेकिन हाइट क्या होते जा रहा है? देखो ना, हाइट घटते जा रहा है, मतलब स्ट्रेन, सॉरी स्ट्रेस कम होते जा रहा है ना, स्ट्रेस कम होते जा रहा है। स्ट्रेन क्या होते जा रहा है? बढ़ने का। स्ट्रेन बढ़ रहा है मतलब खिंचा रहा है, अपने खिंचा रहा है, स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, और स्ट्रेस को क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं, स्ट्रेस को कम कर रहे हैं, स्ट्रेन बढ़ते जा रहा है, खिंचा, लास्ट में टूट जाएगा। तो ई को बोलेंगे रप्चर पॉइंट। ई को क्या बोलेंगे? पॉइंट ई को क्या बोलेंगे? यहां लिख देते हैं, तो लोग वहां नीचे लिखना, पॉइंट ई को क्या बोलते हैं? रप्चर। रप्चर मतलब टूट गया, रप्चर पॉइंट।
तो केमिस्ट्री में पढ़ता होगा कि बॉन्ड जो है सो रप्चर हो गया। हो गया क्या? इसे मिटा दें, मिटा दें। देखो एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग, एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डक्टाइल और टेंसाइल मटेरियल। एक मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं डक्टाइल और टेंसाइल। मतलब इसमें क्या होता है ना, मतलब कोई चीज को जैसे खींचे तो खिंचा गया, फिर वापस लौट के नहीं जाएगा। जैसे तार वार बनाते हैं हम लोग, है ना, जैसे कोई मेटल है, मान लो सोना है, उसको क्या करते हैं हम लोग, खींचते हैं तो खिंचा जाता है, तार बन गया, है ना। तो जिससे तार बन जाता है, तार बन गया मतलब क्या हुआ, इलोंगेशन आ गया, स्ट्रेन आ गया, परमानेंट रह गया, उसमें परमानेंट रह गया। मतलब कौन सा गुण का शो कर रहा है, इलास्टिसिटी की प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी। तो उसमें ये वाला रीजन बड़ा होता है, ये जो बीडी रीजन है ना, ये बीडी रीजन कौन सा रीजन था, ये था प्लास्टिक रीजन। कौन सा रीजन था, अभी लिखा है प्लास्टिक रीजन। और यहां से यहां तक, यहां ओ से लेके बी तक इलास्टिक रीजन, और ये हो गया प्लास्टिक रीजन। ऐसे प्लास्टिक रीजन जो है सो लार्ज होता है, प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक रीजन क्या होता है इसका, बड़ा होता है, ज्यादा दूर तक खिंचाते जाएगा, जल्दी टूटेगा नहीं। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, ये ग्राफ, ये थोड़ा लंबा ग्राफ बनेगा उसका, है ना। प्लास्टिक रीजन क्या होता है, लार्ज होता है। किसके लिए, डक्टाइल के लिए, टेंसाइल के लिए। टेंसाइल मतलब टेंशन ले रहा है वो, मतलब खींच रहे हैं उसको, टेंशन ले रहा है, टूट नहीं रहा है, जल्दी जल्दी नहीं टूटेगा, है ना। और एक होता है ब्रिटल मटेरियल। कौन सा मटेरियल होता है, ब्रिटल। उसमें क्या होगा कि जैसे तुम खींचा और तुरंत टूट गया, खींचा टूट गया, मतलब ये वाला डी पॉइंट जो है ना, बी के नजदीक है। मतलब जैसे उसको खींच रहे थे, तो खींच रहे थे तो खिंचा रहा था, फिर छोड़ दे रहे थे तो वापस चल जा रहा था, इलास्टिसिटी शो किया। लेकिन थोड़ा ज्यादा बल लगा दिए तो खिंचाया तो जरूर, हाँ वापस नहीं आया, टूट भी गया। वापस नहीं आया लेकिन ज्यादा बल लगा दिया तो क्या हो गया, टूट गया। मतलब डी पॉइंट एकदम नजदीक में रहेगा, यहाँ बी और डी एकदम नजदीक में रहेगा। तो उसके लिए जो प्लास्टिक रीजन है सो, प्लास्टिक रीजन इज स्मॉल। उसका प्लास्टिक रीजन क्या रहेगा, देखो प्लास्टिक रीजन स्मॉल रहेगा मतलब जल्दी टूट जाएगा, प्लास्टिक रीजन स्मॉल रहेगा मतलब ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, उसको क्या बोलेंगे, ब्रिटल। कौन सा मटेरियल, ब्रिटल। और एक ऐसा मटेरियल होता है जिसको बोलते हैं इलास्टोमर, कल ऑब्जेक्टिव में आया था, इलास्टोमर, इलास्टोमर। कौन सा मटेरियल, इलास्टोमर। तो देखो इलास्टोमर में क्या होता है, इलास्टोमर में, इलास्टोमर कैसा चीज है सो देखो, लिख लिया क्या, लिख लो इतना।
जैसे अभी क्या क्या प्रोसेस था, किस जैसे कोई चीज को हम खींचे बल लगा के तो खींचा गया, बल लगाने बंद किए वापस चला गया, नहीं फिर बल बढ़ाए थोड़ा सा, फिर वापस चला गया, छोड़ने के बाद इलास्टिसिटी शो कर रहा था, थोड़ा देर के बाद वो प्लास्टिसिटी शो करने लगा, बहुत फोर्स बढ़ाते गए प्लास्टिसिटी शो कर रहा था। लेकिन एक ऐसा मटेरियल होता है जो प्लास्टिसिटी शो करेगा ही नहीं, जब भी शो करेगा तो इलास्टिसिटी शो करेगा, जैसे रबर है ना, माने रबर में ऐसा कभी नहीं होगा कि हम खींचे अब परमानेंट खींचा गया। रबर में क्या होता है कि तुम बल लगाया खींचा, वो खींचा गया, फिर और बल बढ़ाया और खिंचाया, और बल बढ़ाया और खिंचाया, है ना, और लास्ट में क्या हुआ, टूट गया। बहुत ज्यादा बल बढ़ा देंगे तो टूट जाएगा। तो क्या कभी वो प्लास्टिसिटी शो किया? कभी भी वो अपने जिंदगी में प्लास्टिसिटी शो नहीं करता है। जब तक जिंदा है कौन, रबर, तब तक वो इलास्टिसिटी शो करेगा। प्लास्टिसिटी का उसका कॉन्सेप्ट नहीं है, तो उसको कौन सा मटेरियल बोलते हैं, इलास्टोमर। मतलब कि उसमें ये वाला क्षेत्र जो है ना, ये क्षेत्र जिसको बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, ये नहीं होता है, डी पॉइंट रहेगा, लेकिन कि प्लास्टिक रीजन एकदम गायब रहेगा, मतलब नो प्लास्टिक रीजन। तो प्लास्टिक रीजन यदि नहीं है तो इलास्टोमर है, और यदि स्मॉल है तो ब्रिटल, और यदि बहुत ज्यादा मात्रा में है, लार्ज है, मतलब फोर्स ज्यादा लगा रहे हैं तभी नहीं टूट रहा है, फोर्स और लगा रहे हैं नहीं टूट रहा है ना, थोड़ा बढ़ाते ज्यादा फोर्स बढ़ा दिए तब टूटेगा। और इसमें क्या हुआ, थोड़ा सा फोर्स बढ़ाए टूट गया। और इसमें क्या हुआ, इसमें जब भी शो करेगा तो इलास्टिसिटी ही शो करेगा, प्लास्टिसिटी की बातें नहीं है। तो बस यहीं तक जो है ये क्लास था, ठीक है ना। तो कल से जो है ऑनलाइन ऑफलाइन ये क्लास नहीं चलेगा, जिसको पूछना रहेगा। अभी 12th क्लास में हम 5 मिनट डेली जो है पढ़ाते हैं, अभी 11 का थोड़ा थोड़ा ऑब्जेक्टिव है ना। तो जिसको पूछना रहेगा इस टाइम रुकना 6 बजे, है ना। रिवीजन लेकिन करना है, अभी ज्यादा ध्यान देना है 11th क्लास का, ठीक है ना। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी ग्रुप में डालेंगे, ठीक है ना।